कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो वीडियो अहमदाबाद का है। अहमदाबाद में महात्मा गांधी के 100वें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता के जो एनिवर्सरी थी, उस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साबरमती में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 1800 कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। सचिन पायलट भी उनमें एक थे। राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, बड़ा चेहरा, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त गांधी परिवार के सबसे नजदीक दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से ये यूं कहें कि वर्ष 2023 से पहले हमने जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सीएम कुर्सी को लेकर खींचतान जो देखी थी, वो खींचतान वो इन दोनों नेताओं के बीच जो दूरी थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सचिन पायलट पहले पहुंच गए थे, अशोक गहलोत बाद में पहुंचे, लेकिन जब दोनों एक सामने हुए तो सचिन पायलट ने हाथ जोड़कर अशोक गहलोत के सामने उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस पूरे मुद्दे ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और राजनीतिक जगत में काफी चर्चा का ये विषय बना हुआ है और इस पूरे मुद्दे ने जिस तरीके से चर्चाओं का केंद्र बनाया है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अशोक गहलोत भी अब ये जान चुके हैं कि आगामी वक्त में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत कद्दावर नेता के तौर पर राजस्थान की राजनीति में उभरने वाले हैं। दरअसल बता दें आपको कि सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वर्ष 2018 में सचिन पायलट राष्ट्रीय जिस तरीके से जो कार्यकारिणी है और इसके साथ साथ जो हाईकमान है उसके आदेशानुसार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन सचिन पायलट इस पूरे मुद्दे को लेकर शांत रहे। उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान जो जिम्मेदारी देगी उसे मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ निभाऊंगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में भी गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश भर में बनाया हुआ है, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमें आने वाले वक्त में संविधान की रक्षा करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी कैसे सत्ता में वापसी करे, इस पर भी जोर देना होगा। देखिए सचिन पायलट क्या कुछ कहते हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में नजर आ रहे हैं। देश को अखंड रखने के लिए चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, छातियों पे गोलियां खाई इस देश की अखंडता और समृद्धता को एक रखने के लिए। ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में मिलाने का है और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का है। सत्ता को हथियाने के लिए और बरकरार रखने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, पहनावा और खान पान में लोगों को बांटने के लिए जो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, उनको आईना दिखाने का अब समय आ चुका है। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं। और 400 पार का नारा देने वालों को पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया और बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया सरकार चलाने के लिए। प्रजातंत्र की पहरी है और संविधान की रक्षक है कांग्रेस पार्टी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में कहा था कि कांग्रेस के बिना संविधान बनाना असंभव था। पिछले 75 सालों में कई सरकारें देश में आई, कांग्रेस की और गैर कांग्रेस की, लेकिन हर सरकार ने मूलतः संवैधानिक संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन्होंने जानबूझकर नीतिगत तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने का काम किया है।
उनकी पारदर्शिता को समाप्त करने का काम किया है। और ये आज की बात नहीं है। फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो, और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावना को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान के खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं। गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्य प्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे, और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था, तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया, और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, SC, ST, OBC महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव। आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजनों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि धार्मिक, भाषाई, जातिगत व क्षेत्रीय बंटवारे की सियासत को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देश को ना बंटने देंगे, ना बांटने वाली ताकतों को बढ़ने देंगे। हमारा वही नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो नारा राहुल जी की यात्रा में हम सब लोगों ने बड़ी गुरजोर से कहा था। महिला अधिकार की बातें करते हैं, आदि आबादी और पूरा हक, ये कांग्रेस का संकल्प है। एनी बेसेंट से लेके सरोजिनी नायडू जी, नेली सेन गुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को पहली पंक्ति में लाने का काम किया है। पिछले एक दशक में महिला अत्याचार, शोषण, प्रताड़पन, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि भारत मां की आत्मा। तो पहली तस्वीरें जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक दूसरे से वहां पर ठहाके लगाते हुए नजर आए, एक दूसरे से मिले, गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया, और उसके बाद सचिन पायलट ने यहां पर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। देखना दिलचस्प होगा कि गांधी परिवार के इतने करीब पहुंचे सचिन पायलट, क्या आगामी वक्त में राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी उन्हें निर्धारित करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।